हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। अपने बालों की जांच करके अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का कैसे पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, हम आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं बालों में से कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर, समझकर, जानकर आप अपनी इनफर्टिलिटी का अंदाजा लगा सकती हैं। सबसे पहले आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को फर्टिलिटी एज ग्रुप में भी महिलाओं को समय से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं। हेयर ग्रे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रे की प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, आपके बालों में जो चमक थी कुछ समय पहले वो अब धीरे धीरे कम हो गई है। बाल काफी पतले हो गए हैं, बेजान से हो गए हैं, रूखे हो गए हैं। ये आपके हार्मोन की हेल्थ को बताते हैं कि आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है। दूसरी चीज, आपकी डाइटरी हैबिट्स भी ठीक नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने के लिए। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें होती क्यों हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है? सबसे पहली चीज स्ट्रेस, दूसरा डाइट में प्रोटीन। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी है, आपको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपका वेट गेन हो रहा है रैपिडली वेट लॉस हो रहा है, आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, पीरियड टाइम से नहीं आते, अनियमित है आपके पीरियड्स, या फिर आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं। और फ्रेंड्स, आज के समय में, जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय में एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे टॉक्सिन्स अनजाने में ही हम ले लेते हैं अपनी ब्रीथ से, अपनी स्किन से, अपने फल सब्जियों से बहुत सारे टॉक्सिन्स हम लेते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें? तो अब हम बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या है। घर में आप इसका क्या सोल्यूशन कर सकती हैं। बहुत ही आसान दो तरीके हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं। एलमंड्स, अखरोट, बादाम, अखरोट आदि को अपने ब्रेकफास्ट से पहले आप रात को सोक करके रखें, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले एक बार उनको खा लें। वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको जरूर लेना चाहिए। स्प्राउट्स खा सकते हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में जिंक होता है, कई सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा एक इंस्टेंट रेडीमेड अमेजिंग फॉर्मूला आप सभी के लिए लेके आई। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ सेसा वेलनेस का आयुर्वेदिक हेयर केयर जूस फॉर न्यू मॉम्स। ये केवल न्यू मॉम्स के लिए नहीं है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि इनफर्टिलिटी में भी बहुत कारगर है, क्योंकि इसके अंदर 7 अमेजिंग हर्ब्स है जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखती हैं, हेयर फॉल को कम करती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को दूर करती हैं, स्टैमिना इंप्रूव करती है। इसके अंदर आंवला, जटामासी, शतावरी, अश्वगंधा ऐसी कई अमेजिंग हर्ब्स हैं। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। यूज करना बहुत ही आसान है। चाहे आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जो कि हार्मोनल है, साथ में हेयर फॉल हो रहा हो, थायराइड है, पीसीओडी, इन सभी केसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह के एडिटिव्स नहीं है, जैसे कि शुगर या और कोई केमिकल, कि बिल्कुल नेचुरल है। ये आयुष डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड है, इसलिए बेझिझक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल भी है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस ढक्कन से 30 ml इस जूस को आपको 1 गिलास पानी के अंदर ऐड करना है और इसे कंज्यूम करना है। ये दोपहर के खाने के बाद भी लेना है और रात को खाना खाने के बाद ही। अगर हेयर इश्यूज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इस जूस के अलावा आप सीसा का शैम्पू, ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पेशल डिस्काउंट के साथ इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि अक्सर आप सभी पूछते हैं कि ये चीज हमें मिलेगी कहाँ पर, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए लिंक दिया हुआ है। लेकिन आपको अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मेहनत ज्यादा नहीं करनी, लेकिन ध्यान देना है। कैसे? दालें रोज खाएं। अक्सर आप हफ्ते में कुछ ही दिन दाल बनाती होंगी, लेकिन जब आपको पता चल गया है कि आपके साथ हार्मोनल इशू है, हेयर्स की टेस्टिंग से आपने समझ लिया है कि ये प्रॉब्लम आपको है, तो प्रोटीन लेना है प्लांट बेस्ड सोर्सेज से। डेली आपको दाल लेनी है। कई सारी दालें होती हैं, हफ्ते में अलग अलग दिन अलग अलग दालों को बनाएं, अलग अलग टेस्ट के साथ में, अलग अलग वेजिटेबल्स के साथ में, ताकि आप उसको एंजॉय भी कर सकें। इसके अलावा दूध और दही, यानी कि दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट आपको डेली 500 ml की क्वांटिटी में जरूर ले लेना चाहिए। कभी दूध, कभी दही, कभी बटर मिल्क, कभी पनीर या कभी चीज। इस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है। स्प्राउट्स, सीड्स और नट्स, जैसे कि कद्दू के बीज हैं, सूर्यमुखी के बीज हैं, तिल के बीज हैं, ऐसे जो भी सीड्स आपको अवेलेबल हैं, थोड़ा बहुत चलते फिरते आप मंचिंग कर सकते हैं उनके साथ में, क्योंकि उनके अंदर बहुत हेल्दी फैट होता है, प्रोटीन होता है, कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वो भी आपकी इस प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपके शरीर की मदद करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ अपने शरीर को सपोर्ट करें, कंट्रोल नहीं।
फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप इन आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकेशन आपको थोड़े समय के लिए ठीक कर सकता है, आपकी इनफर्टिलिटी की कंडीशन में आपको कंसीव करा सकता है, लेकिन कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को जड़ से ठीक करना पड़ेगा। और वो ही बातें हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अपनी प्रॉब्लम को समझा और उसका समाधान जाना, और अब आप उसका लाभ भी जरूर उठाएंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।